सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम तुम्हारा प्रायोरिटी 2 के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। प्रायोरिटी 2 क्या है? पीसीएम में तुम्हारे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट दे रहा हूँ। तुमने अगर प्रायोरिटी 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में तुमको यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, कहीं पे यहाँ पे, वहां पे वो वीडियो का लिंक आ रहा होगा। वो वीडियो जाके पहले देखना। वहां पे जो चैप्टर्स को बोला है उनको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और उसके बाद अकॉर्डिंगली तुम प्रायोरिटी 2 के लिए पढ़ोगे, प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स को करोगे। ठीक है। प्रायोरिटी 2 में तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, बोर्ड्स में ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स के लिए कौन सा चैप्टर पूछा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। प्रायोरिटी 1 के बारे में भी सिमिलर डिस्कशन किया है। प्रायोरिटी 3 का भी एक वीडियो आ रहा होगा। ठीक है। तो तुम उन वीडियोस को देख के अपना एक प्रायोरिटी ऑर्डर बना सकते हो कि तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल जैसा है उस हिसाब से तुम स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुआ है तो स्टार्ट विद प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स। अगर तुम्हारा डिसेंट प्रिपरेशन हुआ है तो तुम प्रायोरिटी 1 में जाके देख लो कि कौन से चैप्टर्स तुम्हारे बचे हुए हैं, और उसके बाद प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स पे आ जाओ। ये जब हो जाए तो प्रायोरिटी 3 पे चले जाना। ठीक है। सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, मूविंग अहेड, बात करते हैं प्रायोरिटी 2 के तुम्हारे फर्स्ट सेक्शन यानी फिजिक्स की, कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और कितने कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थियोरी पार्ट ज्यादा है। ठीक है। इसमें तुमको बहुत ज्यादा ऐसे न्यूमेरिकल देखने नहीं मिलेगा। थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा है, इजी थियोरेटिकल पार्ट है। तुम इजीली यहाँ से अगर विदाउट ऑप्शन देखा जाए तो 4 मार्क्स के लिए आता है, और विद ऑप्शन देखा जाए तो 6 मार्क्स के लिए चैप्टर पूछा जाता है। तो ये एक डिसेंटली इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि ज्यादा मेहनत भी नहीं डालनी और मार्क्स मिल जाएंगे तुमको। ठीक है। तुम अगर इस चैप्टर के वन शॉट वीडियोस वगैरह भी देख लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद एक बार टेक्स्ट बुक गो थ्रू कर लेना आपने। सेकेंड, डुअल नेचर ऑफ ऑफ दो बार आ गया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है। ये तुम्हारा अगेन डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। जो भी तुम्हारा एटॉमिक फिजिक्स है ना, एटॉमिक फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एटॉमिक फिजिक्स तुम करना चाहो तो तुम 1 या 2 दिन में पूरा एटॉमिक फिजिक्स खत्म कर सकते हो। एटॉमिक फिजिक्स इतना आसान है। ठीक है। तो तुम एटॉमिक फिजिक्स अगर तुम देखोगे, तुम्हारे एटॉमिक फिजिक्स में चैप्टर कौन से आते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डुअल नेचर। ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स काउंट कर सकते हो, वैसे तो वो मैग्नेटिक वाले सेक्शन में आता है, बट स्टिल तुम काउंट कर सकते हो उसको, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है, इजी पार्ट है। तो तुम आराम से यहीं से आराम से तुम अपना 20-25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो एटॉमिक फिजिक्स से। ठीक है। सो दैट तुम डिसेंट स्कोर पे पहुंच जाओ। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, अगेन 4 मार्क्स के लिए तुमको विदाउट ऑप्शन और 6 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन देखने मिल जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थियोरेटिकल पार्ट है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तुम पढ़ोगे गेट्स के बारे में वगैरह वगैरह। ठीक है। और तुमको अगेन 4 से 6 मार्क्स यहाँ देखने मिल जाएंगे। सारे मार्क्स जो है सिमिलर है, इसके लिए इनको प्रायोरिटी 2 में रखा है, क्योंकि ये सारे सिमिलर मार्क्स के लिए आते हैं। बट हम इसके बाद में बात करेंगे इन चैप्टर, इनमें सबसे इजी कौन से जो तुम सबसे ऊपर रख सकते हो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रायोरिटी 2। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकते हो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, बट अगर तुमको समझ में आता है, ठीक है, व्हाट इज मीन पोजीशन, क्या होता है, कहाँ जाता है, कब मूव होता है, कैसे मूव होता है, तो तुमको ये चैप्टर आसान लगेगा। अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट अच्छा है, तुम्हारा मैथमेटिक्स वाला पार्ट अच्छा है, तो तुमको ऑसिलेशन भी इजी लग रहा होगा। एसी सर्किट्स अगेन इजी पार्ट में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर अगेन बहुत इजी पार्ट में आ जाएगा एटॉमिक फिजिक्स में। अब इसके बारे में बात करें कि सबसे इजी कौन सा है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, तीनों एटॉमिक फिजिक्स में आ गए। फिर उसके बाद तुम आ सकते हो मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऑसिलेशन एंड एसी सर्किट्स पे। ठीक है। मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सेकंड, 5 4 3 2 1। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। ये टोटल 36 मार्क्स के लिए खाली तुमको यहीं से बन जाता है विद ऑप्शन। ठीक है। विदाउट ऑप्शन देखोगे तो 4 8 12 16 20 24 मार्क्स के लिए तुमको यहाँ से देखने मिल जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस और आयनिक इक्विलिब्रियम अगेन 4 मार्क्स के लिए विदाउट ऑप्शन एंड 6 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स अगेन थोड़ा ज्यादा तुमको फिजिकल केमिस्ट्री वाली पार्ट है ऑब्वियसली, एंड तुमको थोड़े न्यूमेरिकल्स देखने मिलेंगे। बट अगर केमिकल काइनेटिक्स तुमको समझ आ गई कि केमिकल काइनेटिक्स कैसे करते हैं, कौन सा क्या रिएक्शन है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वगैरह वगैरह, तो तुमको अगेन केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा आसान लग रहा होगा। स्पेशली आयनिक इक्विलिब्रियम से थोड़ा आसान है केमिकल काइनेटिक्स। आयनिक इक्विलिब्रियम में मेहनत ज्यादा है, आउटपुट कंपैरेटिवली कम है, केमिकल काइनेटिक्स जितना ही आउटपुट है। सॉल्यूशंस तुम कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में। देन अगर हम ऑर्गेनिक में आ जाए तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स तुमको 4 से 6 मार्क्स के लिए देखने मिल जाता है। अमीन्स 3 से 4 मार्क्स के लिए देखने मिल जाता है।
अगर अगर इसमें बात करें कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो तुम सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर सकते हो केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है, एंड अमीन्स, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम पे मैं जनरली बच्चों को कहता हूँ कि लास्ट में जाना, क्यों? क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम काफी बच्चों के लिए। सो अगर तुमको इजी लगता है तो डेफिनेटली गो अहेड, आयनिक इक्विलिब्रियम भी अच्छे से करके जाना। विद ऑप्शन तुमको यहाँ से भी 6, 12, 18, 24, 28 मार्क्स का विद ऑप्शन, एंड 4, 8, 12, 16 एंड 3, 19 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन देखने मिल जाता है, ठीक है। अगेन मैं हट जाता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5, 4, 3, 2, 1। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, ठीक है। जाते हैं अब मैथमेटिक्स वाले सेक्शन पे। ये ऐसा सेक्शन है जो बच्चों को जनरली हार्ड लगता है। बात करते हैं तुम्हारा क्या प्रायोरिटी होना चाहिए इसमें। मैट्राइसिस इजियर पार्ट पे 6 मार्क्स के लिए पूछते हैं विद ऑप्शंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इजियर पार्ट पे 6 मार्क्स के लिए पूछते हैं विद ऑप्शंस। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगेन 6 मार्क के लिए पूछा जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में बोल सकते हो। जिनको कैलकुलस डिफिकल्ट लगता है उनके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क के लिए विद ऑप्शन पूछा जाता है, इतना डिफिकल्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। बायनॉमियल थ्योरम या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही इतने आसान डिफिकल्ट नहीं है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा रहता है, इसलिए मैंने उसको प्रायोरिटी 3 में डाला है, तुमको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। मैट्राइसिस 6 मार्क्स के लिए आता है, अगेन इजी पार्ट। इसमें अगर प्रायोरिटी की बात करें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मैट्राइसिस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन पे तुम जा सकते हो। ये 4 चैप्टर ही तुमको 23 मार्क्स देके जाते हैं विद ऑप्शंस। अगर मैं विदाउट ऑप्शंस की बात करूं तो नहीं में भी तो ये तुमको 15 से 16 मार्क्स देकर जा रहे होंगे, ठीक है। सो अगेन तुमको मैथमेटिक्स अगर एस करना है तो प्रायोरिटी 1 वाली वीडियो देख लेना, वहां से तुम मैथमेटिक्स एस कर सकते हो, लिटरली एस कर सकते हो। अगर तुम्हारा कैलकुलस वाला पार्ट वीक है तो मैंने बताया उस वीडियो में कि वन शॉट वीडियोस देखना, पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करना, एंड अकॉर्डिंगली तुम आगे जा सकते हो इन योर एग्जामिनेशन। और तुम थोड़ा लिख के आओगे, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन तुमको अगर 5 मार्क पे मिल रहा है तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, ठीक है। तो 23 मार्क तुमको यहाँ से देखने मिल जाता है। अगेन मैं हट जाता हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया, हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। 5, 4, 3, 2, 1। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैथमेटिक्स की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं डूज एंड डोंट्स इन दिस लास्ट 2 मंथ्स फॉर स्टूडेंट जिनका मीडियम लेवल प्रिपरेशन हो चुका है, ठीक है। प्रायोरिटी 1 इज फॉर बिगिनर्स, जिनका प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुआ और वो अब तक ये कंफ्यूज है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उनके लिए वो पाथ है कि तुम ये चैप्टर्स ढंग से कर लो, दैट इज मोर देन इनफ, जो तुमको 50-60% इजीली दिलवा देगा इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। इजीली 60%, 70% तक आ सकता है अगर प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स ढंग से किए तो। एंड प्रायोरिटी 2 के भी कुछ चैप्टर्स अगर उसमें इंक्लूड कर ले तो डेफिनेटली यू कैन रीच टू 75-80%। डूज एंड डोंट्स 1, तुम्हारा डिसेंट लेवल प्रिपरेशन हो चुका है, अगर तुमने प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स कर लिए हैं, तुम प्रायोरिटी 2 वाली वीडियो देख रहे हो, तो तुम अब ये स्ट्रेस मत लो कि मेरा क्या होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, मुझे तो 95% चाहिए थे। 95% रियलिस्टिक फिगर, 95% आता है बच्चों को, बट डेफिनेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो तुम ये ध्यान रखना, तुम्हारा 75 प्लस इज कंसिडर्ड एज डिसेंट स्कोर। अगर तुम्हारा 80 प्लस आ रहा है दैट इज वेरी गुड। 80 प्लस स्कोर इन 12th एग्जामिनेशन इज वेरी गुड, ठीक है। अगर तुम किसी भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, डजंट मैटर, तुमको अगर बिट्स पिलानी भी जाना है तो 75 का क्राइटेरिया होता है, 75 ला दो पीसीएम का एवरेज और इंग्लिश में 75, दैट इज मोर देन इनफ। तुम बिट्स पिलानी जा सकते हो, तुम आईआईटीज जा सकते हो, तो 75 इज अ गुड थिंग। 80 ला रहे हो तो और अच्छी बात है, अगर तुमको फ्यूचर में आईआईएम वगैरह जाना है तो वहाँ कंसिडर हो जाता है वो चीज़। तुमको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, तुम आराम से अभी 80% तक स्कोर कर सकते हो अगर तुमने प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 पे ही ध्यान दिया ढंग से तो। व्हाट टू फोकस ऑन, मैं प्रायोरिटी 3 पे ला रहा हूँ वीडियो। सबसे पहले तुम प्रायोरिटी 1 पे फोकस करोगे। सेकंड, तुम्हारा जब प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स हो गए, उनको साइमल्टेनियसली रिवाइज करते हुए तुम प्रायोरिटी 2 पे फोकस करोगे। एक चीज, ये बच्चे मैंने देखा है ओवर द इयर्स, ये जो जिनका मीडियम लेवल प्रिपरेशन होता है, वो एक पॉइंट पे आने के बाद थक जाते हैं और छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि अब तो हो गया, बहुत हो गया। ऐसा नहीं सोचना है, कंसिस्टेंसी इज द की। दिन में अगर तुम 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो, पर वो 5 से 6 घंटे रेगुलरली हर दिन मंडे टू संडे विदाउट एनी ब्रेक्स होने चाहिए, क्योंकि पी का टाइम आ चुका है, तुम्हारे प्रीलिम्स आ रहे हैं, तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम आ रहा है, तो तुमको उस हिसाब से देखते हुए तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 ही घंटे पढ़ो, पर ढंग से पढ़ो और हर रोज पढ़ो। ये नहीं कि आज 3 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन 9 घंटा पढ़ लिया, इट डजंट बैलेंस आउट, ठीक है। ये बैलेंस आउट नहीं होता। तुम सोचते हो करके आज मैंने 3 घंटा पढ़ लिया, कल मैं 6 घंटा पढ़ लूंगा, 9 घंटा पढ़ लूंगा, 12 घंटा पढ़ लूंगा, वैसे नहीं चलता। एक फिगर सोच के रखो अपने दिमाग में, जब तुम फ्री होते हो तुमको पता है
तुम दिन में 6 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। 6 से 8 घंटा पढ़ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, स्पेशली जब तुम्हारे सर पे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उसके बाद तुम्हारा सीईटी, जेई, नीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं, वी नो। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे पीवाईक्यूज को इग्नोर करते हैं। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए और एक बच्चा है जिससे तुमसे शायद ज्यादा पढ़ाई की होगी बट उसने पीवाईक्यूज नहीं किए होंगे, तो देयर आर चांसेस कि तुम्हारे परसेंटेज उससे ज्यादा है, क्योंकि तुमको पता है कि बोर्ड्स किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछते हैं, तुम उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक है, दैट इज इट। तुमको अगर कुछ डाउट होगा तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का तुमको लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल है ही, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ, या टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, तुम वहां भी पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अभी मैसेज तभी करना जब तुम इंट्रोवर्टेड हो, तुमको बात नहीं करना ग्रुप पे या ऐसा कुछ, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या लिंक्डइन पे भी कर सकते हो, बट लिंक्डइन आई गेस मेजोरिटी के पास अभी नहीं होगा। कमेंट सेक्शन भी खुला है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे। ठीक है, दैट्स इट। प्रायोरिटी 3 के ऊपर एक वीडियो आ रही होगी, तुमको और कौन से वीडियोस चाहिए, क्या हेल्प चाहिए तुमको मेरे साइड से, क्या पॉसिबिलिटी है, वो बता देना। हम वो सब कुछ करने का कोशिश करेंगे, बोर्ड्स के लिए भी, सीईटी के लिए भी, जेई के लिए भी, जो कर सकते हैं हम सब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी इशू हुआ तो कमेंट सेक्शन खुला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।